हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी पढ़ने का मौका मिले। और आप निरंतर मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो इस प्रकार से आपका ये मोटिवेशन ही है जिससे मैं वीडियो बनाना चाहता हूं और पोस्ट करता रहता हूं, निरंतर इस काम पे लगा रहता हूं। तो देखिए, अब आज का जो टॉपिक है आपका वह पोसेसिव प्रोनाउन अधिकार सूचक सर्वनाम है। अधिकार सूचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो देख लीजिए, जितने भी अधिकार सूचक सर्वनाम हैं उनको मैं लिख दिया हूं। अधिकार सूचक सर्वनाम के रूप में आपके हो गए माइन, आवर्स, योर्स, देयर, हिज और हर्ष। ये सभी जो हैं आपके अधिकार सूचक सर्वनाम है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन जैसा कि इसका हिंदी है अधिकार सूचक सर्वनाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार सूचक सर्वनाम आखिर करता क्या है? अधिकार सूचक सर्वनाम अधिकार बताने का काम करता है, अर्थात वे सभी प्रोनाउन जो अधिकार बताने का काम करते हैं उन्हें हम पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकार सूचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बहुत से विद्यार्थी ये नहीं जानते हैं कि आखिर अधिकार सूचक सर्वनाम यानी पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आपका कंफ्यूजन मैं आज बहुत ही सही तरीके से समाप्त कर दूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी ये शब्द लिखे गए हैं ये सभी के सभी पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है यहाँ मैं आपको बता दूं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव माइन का माई होता है, आवर्स का आवर, और यहाँ पर देख लीजिए योर का योर्स, और देयर का देयर, देयर्स का देयर, और हिज का तो हिज ही होगा, और आपका ये जो हर्ष है ये इसका हर होगा। तो देखिए, ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, जबकि ये सभी आपके पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। तो आखिर ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव के हैं और ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन के हैं। तो देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आखिर किसको कहते हैं? यानी ऐसा अधिकार सूचक विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, ऐसा अधिकार सूचक विशेषण जो क्या करता हो? अधिकार बताने का काम करता हो, किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई तो करता हो, उसकी विशेषता भी बताता हो, लेकिन और क्या शो करता हो? अधिकार शो करता हो। यानी अधिकार सूचक विशेषण क्या करेगा? अधिकार बताने के साथ साथ उस नाउन को क्वालिफाई भी करेगा जिसके वो पहले आएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर अगर कहा जाए, देखिए जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, इतना आप जान लीजिए, यह ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव को पहचानने का। वैसे यह वीडियो तो पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए है, लेकिन कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव जितने भी होते हैं उनके साथ हमेशा कोई न कोई नाउन जरूर आता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं आता मेरे विद्यार्थियों। इतना आप इस अंतर को क्या करिए, जान लीजिए। पॉजेसिव प्रोनाउन एक बात और है, पॉजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन से पहले आता है और सेंटेंस के बीच में आता है। ये दोनों में काफी हद तक क्या है, भिन्नता है, चेंजिंग है, अंतर है। तो ये सभी आपके हो गए पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये सभी हो गए आपके पॉजेसिव प्रोनाउन। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको कि कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और सबको समझाता चल रहा हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे अगर हिंदी के माध्यम से आप समझिए, जैसे मैं कहूँ यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। तो देखिए, यहाँ पर इसको जनरली मैं क्या लिखूंगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब देखिए, यहाँ पर माई आ गया और माई के बाद क्या आ गया? पेन आ गया। तो यहाँ पर इस पेन को कौन सा शब्द क्वालिफाई कर रहा है? इस यहाँ पर पेन को माई क्वालिफाई कर रहा है, और माई का मतलब होता है मेरा या मेरी। जहाँ ये क्या कर रहा है? अधिकार बताने के साथ साथ विशेषता भी बताने का काम कर रहा है। ये किसी और की कलम नहीं है बल्कि मेरी कलम है। तो यहाँ पर अधिकार बताने के साथ साथ विशेषता भी बताने का काम कर रहा है माई, इसलिए यहाँ पर
माई जो है आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं, यह कलम, यह कलम मेरी है। ये बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते, इंटर के क्लास में चले जाते हैं, कॉम्पिटेटिव मतलब चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन इस अंतर को नहीं समझ पाते हैं कि क्या अंतर है। तो आप इस अंतर को समझिए। देखिए, अगर इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, दिस पेन, लास्ट में जाएंगे इज। अब देखिए यहाँ पर मेरी जो है या मेरा जो है वो क्या है, सिंगल बच रहा है, और ये कहाँ जाएगा, लास्ट में। तो कभी भी आप माई को लास्ट में नहीं लिखते हैं। अगर माई को आप लास्ट में लिखेंगे तो किस में बदल जाता है, वो माइन में। इसलिए यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है क्या है आपका, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो देखिए, माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जबकि माइन जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है। और केवल इसी में चेंजिंग होता है, बाकी पॉजिटिव प्रोनाउन जो होते हैं सबके लास्ट में आप देख रहे होंगे यस लगा हुआ है, जबकि माई जो है वो पूरी तरीके से किस में बदल जाता है, जब पॉजिटिव प्रोनाउन में बदलता है तो किस में बदलता है, माइन में बदल जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अंतर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और उससे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, अपने कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। अब देख लीजिए अगले वाले पे चलते हैं, आवर पे चलते हैं। अगर कहा जाए यह घड़ी, नहीं, यहाँ पर पहले मैं आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव बता रहा था। जैसे देखिए, यह हमारा या हमारी भी कह सकते हैं, यह हमारा देश है। चलिए ये देख लीजिए, यह हमारा देश है। अब देखिए यहाँ पे हमारा के साथ क्या गया, देश आ गया। तो जब भी हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, यही तो अधिकार बताने वाले शब्द हैं। और हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, अपना, अपनी, उनका, उनकी, ये जितने अधिकार बताने वाले शब्द हैं, ये दो चीजें होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव। दोनों में बस अंतर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो हमारा, हमारी, अपना, अपनी के साथ हमेशा कोई न कोई नाउन आएगा। जैसे यहाँ देखिए, हमारा के साथ आ गया देश, और यहाँ पे मेरी के साथ आ गया कलम। जबकि हमारा, हमारी, अपना, अपनी के साथ जब कोई नाउन न आए तो होता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। और हमारा, हमारी, अपना, अपनी का जो वर्ड मीनिंग होता है, आवर्स, योर्स, ही, ये सब कहाँ जाता है, लास्ट में जाता है। तो जब लास्ट में जाता है तो आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो देखिए यहाँ पर यह हमारा देश है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री। अब देख लीजिए ये हो गया। और इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि इस तरीके से हिंदी में देख लीजिए, यह देश, यह देश हमारा है, यह देश हमारा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए जब पॉजिटिव प्रोनाउन होगा ना, तो जो भी नाउन होगा वो सब्जेक्ट के साथ ही चला जाएगा। जबकि पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन कहाँ आएगा, उस मेरा, हमारा, अपना, अपनी शब्द के बाद में आएगा, जो अधिकार दिखाने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जाएगा दिस कंट्री, दिस कंट्री, लास्ट में आप आ जाएंगे इज। अब हमारा का आप यहाँ पे क्या आवर लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप, उसमें आप एस लगा के लिखेंगे तो आर्स हो जाएगा, यानी दिस कंट्री इज आर्स। तो यहाँ पे हो गया आपका ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है ऊपर वाले जो लिखा गया है, और जो नीचे वाले जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं हर एक सेंटेंस के, वो आपके पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो देखिए स्टूडेंट, इतना जो है, इतना एग्जाम्पल दिया गया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव को समझ पाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जितने हैं ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, और ये जो है आपके पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। तो देखिए यह आपका कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाना चाहिए। और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और आगे अगले मतलब देखिए इसमें आगे एग्जांपल मैं देता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ। अगला एग्जांपल आप देख लीजिए, अभी कई प्रोनाउन बचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब चलते हैं योर पे चलते हैं। तो देखिए अगर कहा जाए
घर, यह घर, नहीं पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव देख लीजिए। यह तुम्हारा, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस। अब देखिए हाउस का विशेषता बताने वाला शब्द कौन आ गया? योर आ गया, इसलिए यहाँ पर योर जो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जबकि अगर इस वाक्य को मैं ऐसे लिखूं तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, उसी ट्विस्ट को तो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यह घर तुम्हारा है, यह घर, इसको मिटा देते हैं, यह घर तुम्हारा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या आ गया? दिस के साथ नाउन वहीं पे आ गया सब्जेक्ट के पास ही। तो दिस हाउस लास्ट में आएंगे तो इज। अब यहाँ पे तुम्हारा का मीनिंग यहाँ पे ऊपर में योर लिखा गया है, लेकिन क्या आप इसको जब लास्ट में लिखेंगे तो योर लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। इसमें आप क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, तभी सेंटेंस सही होगा। इसलिए यहाँ पर आपका ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, जबकि ये क्या था? पॉजेसिव एडजेक्टिव था। एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जिससे आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और जान लीजिए ये सभी के सभी शब्द जो पॉजेसिव प्रोनाउन वाले हैं, ये क्या करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में आते हैं और प्रोनाउन का काम निभाते हैं। जबकि ये जो शब्द हैं जब सेंटेंस के बीच में आते हैं और इनके साथ कोई न कोई नाउन आता है, ये प्रोनाउन नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनको हम हिंदी में अधिकार सूचक विशेषण कहते हैं, जबकि इनको हिंदी में हम अधिकार सूचक सर्वनाम कहते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम कहें वह घर, वह उनकी घड़ी थी, मान लीजिए पास्ट में भी चलते हैं, वह उनकी घड़ी थी, तो क्या लिखेंगे? दैट लास्ट में आ जाएंगे, वाज उनकी का हो जाएगा देयर, ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे वॉच। तो दैट वाज देयर वॉच। यहाँ पर देखिए देयर के बाद क्या आया हुआ है? वॉच, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं, वह घड़ी उनकी, वह घड़ी उनकी थी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे दैट और सीधे यहाँ पर घड़ी आ गया है तो वॉच यही हो जाएगा। तो दैट वॉच वॉज। अब यहाँ पे उनकी जब इधर लाएंगे तो देयर से काम नहीं चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आप क्या लिखेंगे? देयर्स लिखेंगे। इसलिए आप यहाँ जान जाइए ये क्या है? ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, जबकि ऊपर वाला जो था पॉजेसिव एडजेक्टिव था। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं पॉजेसिव प्रोनाउन को आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश किया और आपका कंफ्यूजन भी दूर करने का भरसक प्रयास किया हूँ कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे एग्जाम्पल से आपको और भी आसान तरीके से समझने का मौका मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही, और चैनल को निरंतर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।